नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार सरकार जो महिलाओं को देंगे 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में, उनके लिए आपको जीविका समूह में जाकर आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी भी जिनको नहीं पता चला है उसके लिए यह खबर काम की है। आप तुरंत जीविका समूह से जुड़ जाएं और जाकर आवेदन करें। बिहार में मजदूरों पर नीतीश सरकार मेहरबान, कुशल श्रमिकों को 541 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये तथा और अकुशल मजदूरों को 428 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है। उद्योग विभाग और टीआरटीसी पटना द्वारा 6 अक्टूबर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह आवासीय कार्यक्रम 3 महीने का होगा, जिसमें सीएनसी लेथ मिलिंग टूल एंड डाई मेकिंग और एसी फ्रिज रिपेयरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में कहा कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। उन्होंने 2020 में निर्धारित 10 लाख नौकरियों के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार ने राजद पर विकास न करने का आरोप लगाया और अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग शुरू होगी। 75 आईसीटी लैब में विशेष कक्षाएं लगेंगी और आईआईटी कानपुर शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी तथा एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। जीविका दीदियों को जिस दिन का इंतजार था वह करीब आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2025 यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। इसको उत्सव में रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धुआंबे में 301 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने हर घर पर सौर ऊर्जा लगाने का वादा किया और पूर्व विधायक सदानंद सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें एलआईसी एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार में मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर खरीफ 2025 के लिए मखाना उत्पादकों से क्षतिपूर्ति दावे आमंत्रित किए गए हैं। 20% तक क्षति पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती है, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं।
उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सरकार के आदेशानुसार राशन कार्ड बनाने और नाम जुड़वाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इन शिविरों में योग्य लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम नीलेश कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे और सभी पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार ने साहेबगंज अरेराज बेतिया खंड को 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। 3,822 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 78.94 किलोमीटर लंबा हाईवे पटना को बेतिया से जोड़ेगा। इससे कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। पथ निर्माण मंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। कैमूर जिले में पुलिस की निष्क्रियता के चलते सरकारी विभागों और बैंकों से आरण वसूली बाधित है। 5,121 बकायेदारों पर बॉडी वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। 31 अगस्त 2025 तक 19 विभागों की राशि बकाया है, जिसके लिए डीएम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है ताकि वसूली तेजी से हो। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में राजस्व विभाग सरकारी जमीन को चिह्नित करके अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज रहा है। लगभग 1,300 लोगों को जमीन के कागजात पेश करने के लिए कहा गया है। सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि 2,000 से अधिक जमीन चिह्नित की गई है और कागजात जांच के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा से पहले सितंबर महीने का वेतन जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ हाई कोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण चिकित्सा अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड से लाखों की दवाएं चोरी होने की चर्चा है, पर अस्पताल प्रशासन इससे अनजान है। आशंका है कि अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं चोरी हुई, जिन्हें निजी नर्सिंग होम में बेचा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक 2 घंटे तक गायब रहे, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। अस्पताल उपाधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का उपचार किया और स्थिति को संभाला। अस्पताल प्रबंधक ने सिविल सर्जन को घटना की जानकारी दी और दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि साल 2023 में राजद विधायक को पटना सिविल कोर्ट की एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने इसी हत्याकांड में बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस बहुचर्चित हत्याकांड की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई थी। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। बिहार विधानसभा चुनाव
2025 से पहले एआईएमआईएम की सक्रियता ने इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2020 में अमौर और बायसी सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम ने फिर से इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इंडी गठबंधन में शामिल होने की कोशिश नाकाम होने के बाद एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे राजग को फायदा हो सकता है। ओवैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी दावा किया है कि बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की जीत होती है, इस बार नीतीश कुमार की जगह भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पर्ची निकालने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। इससे गरीबों को जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। कार्डधारियों ने जिला प्रशासन से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। विश्वविद्यालयों से 2020 से 2025 तक पास छात्रों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NITS) के तहत ट्रेनिंग मिलेगी। स्नातक पास छात्रों को 12,300 रुपये और डिप्लोमा वालों को 10,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके लिए छात्रों को NITS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कॉलेजों को छात्रों को इस योजना की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। यह योजना छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। पश्चिम चंपारण 1990 से एनडीए का गढ़ रहा है। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने पर जिले की 9 में से 6 सीटें एनडीए ने जीतीं। वर्तमान में 7 सीटें एनडीए के पास हैं, पर जदयू द्वारा 3 और सीटों पर दावेदारी से राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। बाकी उम्मीदवारों ने पहले भी एनडीए की राह में बाधाएं खड़ी की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास में 921 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं से सड़क, बिजली, शिक्षा, पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। पथ निर्माण, पुल निर्माण और ऊर्जा विभाग की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि जिले के हर गांव और शहर तक विकास की रोशनी पहुंचे। इन परियोजनाओं से रोहतास जिले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नीतीश सरकार से मांगी जमीन 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन होने पर पटना जैसे शहर की आधी आबादी को बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। साथ ही कुल आपूर्ति में से 1/3 हिस्सा गैर परंपरागत बिजली देने की अनिवार्यता का कोटा भी पूरा होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, 100 करोड़ के नोटिस से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। भाजपा के एक नेता ने कहा कि इनको जेल भिजवाकर दम लेंगे। 7 जन्म लोगे तो भी हमको जेल नहीं भिजवा सकते। हम लोग क्या चोरी चमारी करने वाले लोग हैं? बिहार के लिए लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक अति पिछड़ा वर्ग पर नजर है। इस वर्ग को साधने के लिए महागठबंधन ने ईबीसी संकल्प के जरिए 10 बड़े वादे किए हैं। पटना हाईकोर्ट ने निजी वाहनों पर पदनाम लिखने के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक अधिकारी पदनाम का इस्तेमाल कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। हाईकोर्ट ने बीएसआईबी को रेबेका बर्धन के रिकॉर्ड में सुधार करने का भी आदेश दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस नेताओं से चुनाव के नजदीक होने पर जोश बनाए रखने को कहा। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मिले समर्थन का हवाला दिया और महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया और वरिष्ठ नेताओं के बिहार दौरे की बात कही। पटना में गन्ना किसान संगोष्ठी में गन्ना उद्योग मंत्री ने किसानों की आर्थिक उन्नति को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बंद चीनी मिलों को चालू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को प्रति क्विंटल 10 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। कृषि यंत्र और बीज पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुसलमान को नहीं लड़ाएगी। आरजेडी भी जन सुराज के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने मुसलमान न उतारें।
मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग अब भूमि अधिग्रहण भू अर्जन अधिनियम के तहत करेगा। पहले भूमि की अनुपलब्धता के कारण निजी भूमि खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। नए नियम के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जिससे रैयतों को लाभ होगा। विभाग पर कचरा प्रबंधन में पिछड़ने के कारण एनजीटी ने जुर्माना भी लगाया है। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। सभी 14 प्रखंडों को सुपर जोन और अनुमंडलों को जोन बनाया जाएगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और गश्ती दल निगरानी रखेगा। निर्वाचन विभाग ने संचार योजना बनाने का निर्देश दिया है। संवेदनशील बूथों की पहचान हो रही है और बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को इशारों में बीजेपी की बी टीम बताया। पटना में सीबीआई अदालत ने सुपारी से लदे एक ट्रक को गायब करने के मामले में 2 आरोपियों को 1-1 वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 2002 में एसएसबी ने 2 ट्रक सुपारी जब्त किए थे, जिनमें से एक ट्रक गायब कर दिया गया था। वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में विधायक सिद्धार्थ पटेल ने 10 करोड़ की लागत से 3 पुलों का शिलान्यास किया। ये पुल कटारू झांझा, हहारो करनेजी और पटेढ़ी भाईखां जैसे गांवों को जोड़ेंगे। विधायक ने कहा कि एनडीए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए जनता के विश्वास पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बगहा से गोरखपुर के बीच ट्रेन सबसे सुरक्षित और सस्ता साधन था, लेकिन अब बस से यात्रा करने पर ज्यादा खर्च आ रहा है। त्योहारों के समय में रेल सेवा बंद होने से घर लौटने वाले यात्रियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। 2020 के चुनाव में माहौल और भीड़ के बावजूद तेजस्वी 12 सीट और कुछ हजार वोट के अंतर से नीतीश से हार गए थे। इस चुनाव में बना बनाया माहौल बिगड़ने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। तेजस्वी तेज प्रताप से फ्री ही हुए थे कि रोहिणी ने झंडा उठा लिया है। जमुई जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 12% होने के बावजूद 1962 के बाद से उन्हें विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है। 1962 में शाह मुश्ताक अंतिम मुस्लिम विधायक थे। इसके बाद कई प्रयास हुए, पर सफलता नहीं मिली। 2025 के चुनाव में क्या मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, यह देखना होगा। जमुई विधानसभा क्षेत्र से शमशाद आलम की दावेदारी है, पर अन्य मजबूत चेहरे कम दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बिहार चुनाव से पहले बेतिया से अरेराज होते हुए साहेबगंज तक नए 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस ग्रीनफील्ड हाईवे के बनने से उत्तर बिहार से पटना का सफर और आसान हो जाएगा। बांका में ई शिक्षा कोष से शिक्षकों की हाजिरी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुनीता कुमारी पर लाइव हाजिरी न बनाने और फोटो से हाजिरी बनवाने का आरोप है। शिक्षा विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है। ई शिक्षा कोष की निगरानी में कई और मामले भी सामने आए हैं, जिनकी जांच चल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने से कानून का राज है। अब यहां ना तो घरों में झगड़ा होता है और ना ही हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है। उन्होंने भभुआ में भाषण के दौरान ये बातें कहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। चुनाव आयोग ने 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है और 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि कोई भी चुनाव अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। यह फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। राजगीर से मुंबई के लिए दैनिक ट्रेन सेवा 26 सितंबर से फिर शुरू हो रही है। सांसद और मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन राजगीर से सुबह 8:45 पर खुलेगी और 38 घंटे में मुंबई पहुंचेगी।
यह बख्तियारपुर, पटना, प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। मुंबई से यह दोपहर 2:45 पर रवाना होकर अगले दिन राजगीर पहुंचेगी। दशहरा मेला में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। 3 दिनों बाद किशनगंज, नवादा, बांका और कटिहार में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन तापमान अधिक रहने से गर्मी का एहसास होगा। पिछले 24 घंटों में औरंगाबाद के रफीगंज में सबसे अधिक वर्षा हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल में उलझन बढ़ रही है। महागठबंधन में राजद 140 सीट चाहता है और कांग्रेस को 70 सीट चाहिए। बिहार पुलिस के साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ित को उसकी एक पाई की वसूली कर लौटा दी। इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अररिया में एक्सिस बैंक के खाते से 15,62,000 रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे। पटना में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक खत्म हो गई है। 4.5 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस की शीर्ष इकाई ने कई प्रस्ताव पारित किए। केसी वेणुगोपाल का दावा है कि 2 महीने बाद बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई जांच में जमीनें बाजार दर से कम कीमत पर लेने का खुलासा हुआ। बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि इसी महीने सितंबर के अंत तक पटना मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा। मंत्री ने कहा है कि शुरू में स्टेशन कम होंगे, लेकिन बाकी स्टेशन आगे जोड़े जाएंगे। इस महीने में अब 6 दिन ही बचे हैं। बिहार अधिकार यात्रा में मधेपुरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कई समीकरण साधने की कोशिश की। उन्होंने शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला को अपने रथ पर साथ लेकर समाजवादी नेताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। शांतनु को तेजस्वी के साथ देखकर राजद नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है, खासकर मधेपुरा और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के टिकट चाहने वालों में। भागलपुर में जीएसटी विभाग ने फर्जी बिलों के सहारे जीएसटी चोरी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। त्योहारी सीजन में ऐसे कारोबारियों की सक्रियता बढ़ जाती है। रेलवे पार्सल गृह में भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़े जब्त किए गए हैं। ज्वाइंट कमिश्नर मिनी ने कहा कि जीएसटी घटाए जाने का लाभ ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए और पुरानी कीमत का बहाना नहीं चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन ने बुधवार को चुनावी घोषणा पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसमें अति पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने और नए कानून बनाने जैसी कई घोषणाएं की हैं। राहुल गांधी ने बिहार में आरक्षण पर हमला बोलते हुए 50% की सीमा तोड़ने की बात कही। उन्होंने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और जाति जनगणना की वकालत की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वोट चोरी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का संकल्प लिया गया, जिसे दलितों, आदिवासियों और गरीबों के अधिकारों की चोरी बताया गया। चुनाव आयोग निर्देश के तहत चुनाव से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का पदस्थापन उनके गृह जिले में नहीं किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर तक या उसके पहले अगर किसी भी कर्मी का कार्यकाल 3 साल या उससे अधिक का हो रहा है तो उनका तबादला किया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस दिन कोर्ट IRCTC होटल घोटाला मामले में आरोपों पर फैसला सुनाएगा। अररिया ठाकुरगंज रेलमार्ग शुरू होने के बाद भी जोगबनी फारबिसगंज से सिलीगुड़ी के लिए ट्रेनें नहीं चलने से सीमांचल के यात्री परेशान हैं। कटिहार रेल मंडल की परामर्श समिति ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग बदलने और एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का सुझाव दिया है। रक्सौल जोगबनी ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ाने और नरकटियागंज न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को नियमित करने की भी मांग की गई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और CR पाटिल भी सह प्रभारी बनाए गए हैं।
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। वहीं बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सिक्योरिटी बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की सुरक्षा में ये बदलाव हुए हैं। मंत्री अशोक चौधरी द्वारा 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस थमाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वे एक और नोटिस तैयार कर लें। अगले 2 से 3 दिन में और खुलासा करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग अब भूमि अधिग्रहण भू अर्जन अधिनियम के तहत करेगा। पहले भूमि की अनुपलब्धता के कारण निजी भूमि खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। नए नियम के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जिससे रैयतों को लाभ होगा। विभाग पर कचरा प्रबंधन में पिछड़ने के कारण एनजीटी ने जुर्माना भी लगाया है। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने छत से कूदकर जान दी है। हालांकि सही कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर गोपाल नंदन से फोन करने पर कुछ भी बताने से मना कर दिया। भारतीय चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब ईवीएम की गिनती का दूसरा अंतिम दौर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू होगा, जिससे मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे की बात करें तो एनडीए 47 सीटों पर आगे दिख रही है और 19 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। बिहार चुनाव तेघदा विधानसभा, जहां एक और राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ साथ कम्युनिस्ट गार्ड के रूप में चर्चित रहा है, यह विधानसभा सांस्कृतिक व अध्यात्म के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर वाहिनी सिमरिया का गंगा तट मिथिला के आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। विधानसभा में अब तक हुए चुनाव परिणाम में कांग्रेस को सर्वाधिक जीत हुई। हालांकि बीजेपी ने हर बार टक्कर दी। इस बार ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग भी पसीना बहा रहे हैं। जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। कभी भाजपा का गढ़ माने जाने वाला यह क्षेत्र अब अन्य दलों के प्रभाव में है। फाल्गुनी यादव जैसे नेताओं ने भाजपा को यहां मजबूत किया, लेकिन उनके बाद पार्टी एक प्रभावी स्थानीय चेहरा नहीं ढूंढ पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी। पूर्वी चंपारण के रक्सौल आईसीपी पर एक नाइजीरियाई नागरिक को फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। हेनरी चिगोजिएमके ने पहचान बदलकर और नकली पासपोर्ट बनवाकर भारत में घुसने की कोशिश की। जांच में पता चला कि उसी पासपोर्ट नंबर पर पहले भी एक व्यक्ति को वापस भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कई लोग मैदान में उतरने को तैयार हैं। कई उम्मीदवार, जिन्हें वोट कटवा कहा जाता है, परिणाम की परवाह किए बिना चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जमानत बचाने के लिए कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा जमानत जब्त हो जाती है। 2020 के चुनाव में 3205 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपों के गठन पर आदेश सुनाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे 4 शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य बिहार में भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी कमजोर रही है। बगहा में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर छापेमारी में भारी मात्रा में आधार कार्ड और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बरामद किए गए। अंचलाधिकारी रवि प्रकाश चौधरी और थानाध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सेंटर से 2 लैपटॉप, मोबाइल और अन्य दस्तावेज भी मिले। सूचना मिली थी कि केंद्र पर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। संचालक सिकंदर कुमार मौके से फरार हो गया। जमुई के झांझा थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से ग्रामीण परेशान हैं। रात में ड्रोन आने से ग्रामीणों को जागना पड़ रहा है। कर्मा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव ने पुलिस अधीक्षक से जांच की मांग की है। बुधवार रात योगिया टील्हा और बूढ़ी खाड़ गांव में ड्रोन दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई।
बिहार के भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भाजपा के छात्र संगठन अभाविप और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के बीच परीक्षा नियंत्रक कक्ष में जमकर मारपीट हुई। दोनों संगठन ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने SSC ST एक्ट में केस किया है। बांका जिले के छत्रहार पंचायत में स्थित तिलडी